हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी का द डिवाइन अल्केमिस्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं समृद्धि। ये आज का वीडियो हमारा चैनल मैसेज के ऊपर रहने वाला है और स्पेशली जो डीएफ है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डीएफ है उनके लिए ये चैनल मैसेज आज का रहेगा। तो आपके लिए चैनल मैसेज ये है डीएफ कि आपको अभी जो भी डीएफ रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं है, जो भी रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, तो उनको रिसीविंग एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वो एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है उनके जर्नी में। जब तक एक डीएफ रिसेप्टिव एनर्जी में नहीं आती है तब तक सामने से चीज़ें उनके लाइफ में नहीं आ पाती है। आप मान लो कि समझो आप एक चीज़ को लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, सब आप चीज़ें खुद ही करते जा रहे हो। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। ऐसा करके आप बस खुद ही सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आप फेमिनाइन एनर्जी में नहीं रहते हो, आप मैस्कुलिन एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंट नहीं बनना है। आपको इंडिपेंडेंट बनना है सभी एरियाज़ में लाइफ के, बट आपको साथ-साथ रिसीविंग एनर्जी में भी रहना है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, तो आपको रिसीविंग भी करना है। लोगों से हो गया, यूनिवर्स से हो गया, या फिर जो भी पर्सन, जो भी चीज़ें आपके लिए हेल्प करना चाहती है, आपको सपोर्ट करना चाहती है, आपको चीज़ें ऑफ़र करना चाहती है, उसको आपको अलाउ करना होगा। ठीक है, तो आपको रिसीविंग एनर्जी में यहाँ पे आने को बोला जा रहा है। तो जो भी डीएफ यहाँ पे रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, तो वो आप प्लीज़ आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करो। आप रिसीविंग के मेडिटेशन, अफ़र्मेशन सुन सकते हो इसके लिए। आप ये चीज़ें एक 10-15 दिन भी अगर करते हो, 10 दिन भी अगर करते हो ना, तो भी आपको इसका अच्छा इफ़ेक्ट दिखेगा। तो आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करो, क्योंकि अपना हमारा हार्ट चक्रा जो है वो एक हमारा रिसीविंग सेंटर होता है ना। तो हमें हार्ट चक्रा हमारा फुल्ली ओपन रखना है, चीज़ों को अलाउ करना है लाइफ में आने के लिए, क्योंकि जब तक आप रिसीविंग में नहीं रहोगे तब तक आपकी जर्नी भी स्टक ही रहेगी एक जगह पे। मतलब आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे, बट जो एक लव आना होता है लाइफ में, जो एक अबंडेंस आना होता है, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो ये रिसेप्टिव एनर्जी में सारे डीएफ्स को यहाँ पे आना है। ठीक है। दूसरी बात कि आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट इश्यूज़ जिनके हैं यहाँ पे, तो उनको अपने ट्रस्ट के ऊपर काम करने को बोला जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं ये रिसेप्टिव जो मैंने बोला, जो रिसीविंग एनर्जी है वो और ट्रस्ट, ये कहीं न कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं, क्योंकि जब तक आप ट्रस्ट नहीं कर पाते तब तक आप रिसीव भी नहीं कर पाते, है ना? आप समझ लो, अगर एक पर्सन पे आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो आप उससे चीज़ें क्यों रिसीव करोगे, राइट? उससे कुछ भी अगर वो हेल्प भी करना चाहे तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट ही नहीं है उस पर्सन पे। तो इसीलिए ये कहीं न कहीं रिसेप्टिव एनर्जी और ट्रस्ट, ये कहीं न कहीं लिंक होता है। तो आपको इस यहाँ दोनों पे भी काम करने को बोला जा रहा है। एक तो अपनी रिसीविंग एनर्जी पे काम करो, रिसीविंग एनर्जी में आओ अपने, और ट्रस्ट इश्यूज़ जो भी है तो उसको हील करो। ट्रस्ट बढ़ाओ डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, जो भी आपके क्लोज़ लोग हैं, जो भी आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना सीखो। एंजल्स भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, तो उन पे भी ट्रस्ट करना सीखो। ऐसा नहीं है कि आपने अगर किसी से हेल्प माँग ली तो आप डाउट करते रहोगे कि सामने वाला पर्सन करेगा कि नहीं करेगा, या फिर डिवाइन यूनिवर्स से आप कुछ हेल्प माँग रहे हो तो चीज़ें होगी कि नहीं होगी, डाउट एनर्जी में रहते हो। तो जितना आप डाउट में रहोगे उतना आप रिसेप्टिव एनर्जी में भी नहीं आ पाओगे, और चीज़ें आपके लाइफ में आएगी भी नहीं। तो इसीलिए आपको ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, अपनी लाइफ पे, यूनिवर्स पे, एंजल्स पे ट्रस्ट रखना है, और आपके लाइफ में जो भी पर्सन डिवाइन भेज रहे हैं हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, तो उन पे भी ट्रस्ट बिल्ड करना सीखना है। और सबसे पहले बात तो, आप अगर किसी और पर्सन पे के ऊपर, या फिर डिवाइन के ऊपर, या फिर यूनिवर्स के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं
खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि हमारा मिरर होता है, जैसे कि ये पूरी पूरी दुनिया ही हमारी मिरर होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएम ही मिरर होते हैं, डीएम होते हैं, एग्जैक्ट मिरर हमारे डीएम ही होते हैं। बट हमारे लाइफ में और भी लोग जो होते हैं, जो सिचुएशन हमारे लाइफ में क्रिएट होती है 3D में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इनर वर्ल्ड से ही हमारा वो आउटर वर्ल्ड क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं आप अगर खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप खुद पे ट्रस्ट करना सीखो। उसके लिए आप मेडिटेशन करो, ट्रस्ट इश्यूज वो हील करो, सो ताकि आप यूनिवर्स पे, बाकी लोगों पे आप ट्रस्ट कर पाओ, है ना। ऑफ कोर्स विद बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को किसी को क्रॉस नहीं करने देना है, बट आपको फेमिनाइन एनर्जी में रह के दूसरों से हेल्प लेना भी आपको सीखना है, ठीक है। तो आप जब ये करोगे तब आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, लव आएगा, जो भी आपके विशेष है वो फुलफिल होगी, है ना। तो आपको पहली बात तो रिसेप्टिव एनर्जी में आना है। दूसरी बात कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इस यूनिवर्स पे, इस पूरे यूनिवर्स पे आपको एक सॉलिड ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट बात ये है कि यहाँ पे ऐसी गाइडेंस है, ऐसा ऐसा एक मैसेज मिला है कि यहाँ पे सभी डीएफ की कहीं ना कहीं सरेंडर को लेके टेस्ट हो सकती है। मतलब जो भी डीएफ को लगता है कि उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, या फिर वो सरेंडर करना चाहती है, या फिर उसके लिए कुछ ना कुछ मेडिटेशन करना या चीज़ें करना, तो ये जिनका चल रहा है तो उनकी सरेंडर के ऊपर टेस्ट हो सकती है। जो भी डीएफ अभी बैलेंस है, जो भी डीएफ अभी बहुत आगे आ चुकी है जर्नी में, तो उनका ये जो सरेंडर का जो एक पार्ट है, तो उसको लेके टेस्ट हो सकती है। तो वैसी शायद सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि आपको, मतलब डिवाइन देखेंगे, यूनिवर्स देखेगा कि आप कितना सरेंडर कर पाते हो, आप कितना डिवाइन के ऊपर सरेंडर, आपका वो ट्रस्ट है, आप कितना सरेंडर सॉलिड तरीके से आप कर सकते हो। अगर आप इस स्टेज में फेल हुए तो आपका फिर से वही लूप चलता रहेगा। अगर आप कुछ डाउट, आपने डाउट क्रिएट किया, या फिर एंग्जाइटी में चले गए, या फिर ओवर थिंकिंग में चले गए, तो आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो ना, आपने सरेंडर नहीं किया है। क्योंकि जब एक पर्सन ना सरेंडर करता है ना फुल्ली, यूनिवर्स को, डिवाइन को फुल्ली, जब 100% जब उसका सरेंडर होता है, तब लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, उसको एक अंदर से एक ट्रस्ट रहता है कि डिवाइन सब संभाल लेंगे, है ना। यूनिवर्स सब संभाल लेगा, जो भी मेरे लाइफ में चीज़ें होनी है वो डिवाइन के हाथों में ही है। डिवाइन ने मेरी डेस्टिनी जैसे लिखी है, इस यूनिवर्स ने जैसे मेरी लाइफ प्लान की है, वैसी ही चीज़ें होनी है। ये एक सॉलिड ट्रस्ट होता है, एक सॉलिड, हम जब सरेंडर करते हैं ना तब ये चीज़ें होती है। तो जिन भी डीएफ को ऐसे लग रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, तो उनकी टेस्ट हो सकती है सरेंडर को लेके, ठीक है। वैसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। दूसरी बात कि यहाँ पे डीएफ्स के जो अपर चक्रास है, तो अपर चक्रास जिनके भी इम्बैलेंस है अभी भी, तो उनको उस पे काम करने को बोला जा रहा है, अपर चक्रास पे। क्योंकि काफ़ी डीएफ्स होती है कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है, अबंडेंस आ रहा होता है, कॉन्फिडेंट होती और उसका एक स्ट्रांग फाउंडेशन उसने क्रिएट किया होता है ना, चीज़ों को फील कर पाती है, अलाउ करती है। तो ये चीज़ों में तो वो अच्छे से वो कर लेती है। बट जब अपर चक्रास की बात आती है, जो कि अनकंडीशनल लव, ट्रस्ट, जैसे कि मैंने बोला, या फिर एक रिसेप्टिव एनर्जी में आना, जो कि हार्ट चक्रा के सारे ट्रेट्स हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, फॉरगिवनेस, जो कि फॉरगिव करना है सामने वाले को। समटाइम्स हमें लगता है कि हमने फॉरगिव कर दिया, बट कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद फिर से वही टॉपिक फिर से आ जाता है और हमें हर्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने फुल्ली फॉरगिव नहीं किया होता है, खुद को भी और दूसरे को भी। तो इसीलिए यहाँ पे अपर चक्रा से, या फिर आप अगर बोल नहीं पाते हो, अगर आपका थ्रोट चक्रा का इशू है, अगर आप अपनी बात रख नहीं पाते हो, आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं कर पाते हो, आपके जो भी डिज़ायर्स है, आपके जो भी स्टैंडर्ड्स है, वो आप सामने वाले के सामने रखते नहीं हो। आपको जो चाहिए, आपको जो बोलना है, एक आपका जो एक ट्रुथ है, ऑथेंटिसिटी है, वो अगर आप नहीं बोल पाते हो, तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। और अगर आप थर्ड आई का बोलो, तो अगर आप
ट्रुथ देख ही नहीं पा रहे हो इस कनेक्शन का, अगर आप सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक चीज़ों में लगे हुए हो, आप नहीं समझ रहे हो कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, चीज़ों में ग्रो करना है, हमें हील होना है, ये ट्रुथ आप नहीं देख पा रहे हो। आप नहीं देख पा रहे हो कि आप और आपकी डीएम एक ही है, आप इल्यूजन में फंस रहे हो। तो आपका थर्ड आई भी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है या फिर क्लोज है, एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं, आपको सही गाइडेंस भी नहीं मिल रही है, क्योंकि आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो अपर चक्रास के इश्यूज है, अगर जिन भी डीएफ्स को है अभी भी, लोअर चक्रास पे उसने काम कर लिया, बट अगर ऊपर वाले चक्रास में भी अगर है, समटाइम्स कैसे होता है कि जब हम नीचे के चक्रास में काम करते हैं, हमारा रूट सैक्रल और सोलर पे काम करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम लिटिल बिट हम मैस्कुलर एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हैं, बट हमें किसी एक एनर्जी में शिफ्ट नहीं होना है, हमें दोनों एनर्जीज को बैलेंस में रखना है ना। तो इसीलिए मैंने जो भी चीज़ें बोली अपर चक्रास के रिलेटेड, अगर किसी डीएफ्स को है तो वो प्लीज़ उस पर आप काम करो, अपर चक्रास पे, है ना। हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन, इन पे काम करो। सो जब भी आप, अगर क्राउन पे जब हम आप काम करते हो तो आपको वैसी गाइडेंस, वैसा आपको सभी नॉलेज, जो स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं हर एक डीएफ के पास पास कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसमें पावर होती है। कोई इंट्यूशन की पावर होती है, कोई किसी की टेलीपैथी की पावर होती है जो कि स्ट्रांगली, वैसे टेलीपैथी तो सभी ट्विन फ्लेम्स एक्सपीरियंस करते हैं, बट कुछ डीएफ्स में ये पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो विजन्स देख पाती है, साउंड सुन पाती है, स्पिरिट से कनेक्ट हो पाती है। सो काफ़ी चीज़ें होती है। तो जितना आपका क्राउन चक्रास और अपर चक्रास आप बैलेंस करोगे, उतनी आपको ये स्पिरिचुअल पावर्स, ये गिफ्ट्स आपको डिवाइन ने जो आपको दिए हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ये आपको मिलेंगे। सो जिन भी डीएफ्स के अपर चक्रास में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसको हील करो, बैलेंस में लाओ, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पे कुछ डीएफ्स के घर में, जिन जिन भी डीएफ्स के लाइफ में अगर मतलब उनके एज उतनी है, हो गई है, शादी के शादी की एज अगर हो गई है, तो उनके घर में शादी की बात हो सकती है। जो भी डीएफ्स हैं, छोटी डीएफ्स या बहुत बड़ी, जिनकी शादी, कुछ मैरिड भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो उनकी बात नहीं हो रही है। जो भी मैरिज के एज में है, जो भी जिनके भी घर वाले उनको मैरिज करो मैरिज करो, शादी करो, फोर्स कर रहे हैं, तो इन कुछ दिनों में, इन कुछ वीक्स में कहीं ना कहीं कुछ डीएफ्स के घर में शादी की बात हो सकती है। सभी डीएफ्स का नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ डीएफ्स के घर में शादी की बात घर वाले निकाल सकते हैं, या फिर कुछ रिश्ता आएगा, कुछ भी हो सकता है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका क्या डिसीजन रहेगा, ये टोटली डीएफ के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पे आपका जो डीएम है, आपका डीएम, अगर आप खुद अगर बैलेंस हो, अगर आपके सारे चक्रास बैलेंस है, आप न्यूट्रल एनर्जी में हो, आप इनर यूनियन के स्टेट पर तक पहुंच चुके हो, आपके अंदर एक इनर पीस है, आप जल्दी से इम्बैलेंस नहीं होते हो, और अगर कहीं ना कहीं ट्रिगर आ भी जाता है तो आप तुरंत उससे बाहर निकलते हो। ऐसा नहीं कि बस 4-5 दिन बस उसी में रोना धोना हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ट्रिगर होता भी है तो अगले कुछ एक 15-20 मिनट में मैक्सिमम आप तुरंत बैलेंस हो जाते हो, या फिर मैक्सिमम आधा घंटा, 1 घंटा मैक्स, उससे ज़्यादा, ऐसे ज़्यादा नहीं, है ना। अगर आप इस एनर्जी में हो कि आप जल्दी से खुद को बैलेंस कर लेते हो, आप न्यूट्रल हो, पीसफुल हो, अपने लाइफ पे फोकस हो, सेल्फ लव पे फोकस हो, ग्रो कर रहे हो, इस एनर्जी में जो भी डीएफ है, जो भी डीएफ रिसेप्टिव एनर्जी में है, सरेंडर की एनर्जी में है, उन डीएफ को, उन डीएफ का यूनियन, फिजिकल यूनियन मई मंथ में हो सकता है, 3 मंथ्स में हो सकता है कहीं ना कहीं। तो मई या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जून, ऐसे आप पकड़ सकते हो कि एक 3 मंथ्स का एक टाइम। तो तब इन डीएफ्स का जो भी मैंने बताया भी चीज़ें, कि जो भी डीएफ इस एनर्जी में है, उनका फिजिकल यूनियन 3 मंथ्स में हो सकता है, मई
या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जून वगैरह तक, ठीक है। और एक बात आई है कि मेडिटेशन में मुझे इन्फिनिटी का सिंबल दिखा है, तो कहीं ना कहीं किसी एक साइकिल का कंप्लीशन होना यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल, और आपके कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे और भी डीएफ्स को शायद आप कहीं पे भी आजकल इन्फिनिटी के सिंबल दिख रहे हैं आपको, तो ये किसी ना किसी साइकिल कंप्लीशन का और आपके यूनियन का साइन है, ठीक है। फॉरएवर जिसको हम बोलते हैं, एक इन्फिनिटी, एक लूप चलता है, वो एक एक बॉन्ड है हमारा, जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जो कि इटर्नली एक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको दिख सकता है, इन्फिनिटी का सिंबल कहीं पे भी, है ना। तो ये है। और दूसरी बात कि आपको डबल थिंग्स या फिर कपल में थिंग्स दिख सकते हैं, है ना। जैसे कि कपल कोई चीज़ हो गई, समझो 2 फ्लावर्स दिख गए या फिर 2 बर्ड्स दिख गए या 2 एनिमल्स दिख गए, कपल में चीज़ें कुछ भी हो सकता है, लिटरली कुछ भी हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हो कि समझो पेंसिल है, ठीक है, समझो पेंसिल है तो 2 पेंसिल्स दिख गई, या फिर 2 कार्स दिख गई, सेम सेम ऐसे कलर की या सेम मॉडल की वगैरह ऐसे, या फिर कुछ भी लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी थिंग्स आपको 2 ऐसे दिख सकता है, लाइक कपल में चीज़ें दिख सकती है। और आपको ऐसे ही कपल में नंबर्स भी दिख सकते हैं, जैसे कि 11 या फिर 22 या फिर 33, है ना। ऐसे ही कपल में नंबर्स दिख सकते हैं आपको। तो ये भी शो करता है कि आपका बैलेंस बन रहा है, आपके और आपके डीएम का बैलेंस बन रहा है। ऐसा नहीं है कि बन चुका है और आप तुरंत यूनियन को हो ही जाएगा आपका तुरंत नेक्स्ट मंथ में, ऐसा नहीं है। एक थोड़ा उसको भी 3D में चीज़ें रियलिटी में दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं कि आपका बैलेंस बन रहा है, ठीक है। तो आपको ट्रस्ट रखना है कि चीज़ें होगी। आपको अगर ये साइंस मिल रहे हैं तो आप रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। और बात कि आपको जो भी डीएफ अगर ओवर थिंकिंग कर रही है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, तो प्लीज़ आप उससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलो, क्योंकि आपके लाइफ में जो आने वाला समय है, जो आपका जो फ्यूचर है, नियर फ्यूचर है, तो वो काफ़ी अच्छा होगा जितना आप जल्दी से जल्दी इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलोगे। काफ़ी डीएफ यहाँ पे रात के टाइम भी ओवर थिंकिंग करती हुई दिख रही है, और ऐसा नहीं है कि कुछ निगेटिव है, बट एक होता है कि बहुत डीएफ ने भी बहुत काम किया है, सो समटाइम्स डीएफ सोचती है बहुत, है ना, डीएम के बारे में हो गया या फिर खुद की लाइफ के भी बारे में अगर सोचती है, कनेक्शन के बारे में कुछ भी। तो इस ओवर थिंकिंग की एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ही परेशान करेगी, ठीक है। तो इससे बाहर निकलना है। आप इससे जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतनी आपके लाइफ में आगे चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। आपको कहीं ना कहीं ऑफ़र मिलने वाला है डीएम की तरफ से। जैसे कि मैंने बोला, जो डीएफ बैलेंस है अच्छे से एकदम, तो उसके लाइफ में 3 मंथ्स में डीएम की तरफ से कुछ ना कुछ ऑफ़र मिलता हुआ दिख रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन होती हुई दिख रही है। और ये एक्शन कुछ फीलिंग्स शेयर करना, कमिटमेंट, और कुछ आपको, आप अभी सबकी जर्नी अलग होती है, सो कैसी क्या सिचुएशन आपकी जर्नी में है ये आपको पता है, तो आप किस स्टेज पे हो उस स्टेज के हिसाब से आपके डीएम की तरफ से एक्शन हो सकती है। अगर आप कमिटेड हो तो आपके डीएम शादी का बोल सकते हैं, अगर आप कमिटेड नहीं हो तो कमिटमेंट का बोल सकते हैं, अगर आपके डीएम ने आज तक कुछ भी बोला नहीं है आपको फीलिंग्स के बारे में, तो वो फीलिंग्स बोल सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी जर्नी कहाँ पे है और आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो ये है। दूसरी बात कि यहाँ पे डीएफ बहुत फाइनेंसेस पे भी, अपने करियर पे भी फोकस है, अपने जो भी आप अपनी लाइफ है उसको बिल्ड करने में लगी हुई है। तो यहाँ पे भी काफ़ी डीएफ बहुत मेहनत कर रही है, तो वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ गेन मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे एक यूनियन की एनर्जी है आपके कनेक्शन में, जो कि यूनियन आपका 3 मंथ्स में हो सकता है। तो आपको बस बैलेंस में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और जो भी मैंने पहले चीज़ें बोली तो उसके ऊपर आप काम करो। आपके सरेंडर के भी टेस्ट हो सकते हैं, ट्रस्ट, रिसेप्टिविटी, इन सब की चीज़ों में आपके टेस्ट हो सकते हैं। आपको उस पर काम करना है। जितना आप उस पर काम करोगे उतना जल्दी यूनियन आपका होगा। अगर आप उसमें डिले करते हो, अगर आप
जल्दी हीलिंग नहीं करते उस बात की, जल्दी से अंडरस्टैंड नहीं करते हो चीज़ें, तो आपका यूनियन डिले हो सकता है। जो कि यूनिवर्स ने मुझे मैसेज दिया है कि 3 मंथ्स में कई कुछ डीएफ्स का यूनियन है। तो अगर आप इसी एनर्जी में फँसे रहोगे, ओवरथिंकिंग की, या फिर स्टकनेस में रहोगे, रिसेप्टिव नहीं रहोगे, सरेंडर नहीं करोगे, तो आपका ये टाइमिंग डिले हो सकता है। तो इसीलिए आप इस पे काम करो। फेमिनाइन एनर्जी में आप एक डिवाइन फेमिनाइन, जो एक गॉडेस एनर्जी होती है हमारी, है ना? तो उसमें आपको स्टेबल रहना है। ऐसा नहीं कि वोलाटाइल होना है उसमें, ऐसे अप डाउन्स नहीं करने हैं उसमें। एक स्टेडी एनर्जी, एक स्टिलनेस आप में चाहिए, वो एक इनर पीस आप में चाहिए, सरेंडर चाहिए, रिसेप्टिविटी, ट्रस्ट चाहिए। तो जितना आप इसमें अच्छे से रह पाओगे, जितनी ये स्टेट, जितनी ये एनर्जी आप सस्टेन कर पाओगे, उतना आपका यूनियन जल्दी होगा। क्योंकि आप जितना स्टिलनेस में, जितना स्टेडी, ऐसे शांति से और पीसफुली बैलेंस रहोगे, उतना ही आपके डीएम को चीज़ें रियलाइज़ होने में, उनकी अवेकनिंग फास्टली होने में, उनको एक्शन लेने में हेल्प होगी। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आपने खुद पे काम किया है और आपने कितना खुद को बैलेंस कर लिया है, ठीक है? क्योंकि आपके थ्रू ही डीएम की अवेकनिंग होगी और वो आएंगे आपके पास। तो आप, पहली बात तो डीएम से या फिर उनके एक्शन से आप डिटैच रहो और खुद की लाइफ पे फोकस करो। और ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि डिवाइन पे, यूनिवर्स पे आपको सरेंडर कर देनी है। आपको रिसेप्टिव एनर्जी में रहना है। ऐसा नहीं है कि चेजिंग में लग जाना है ना? आपको अगर मैंने बोल दिया कि 3 मंथ्स में यूनियन होगा, तो आप बहुत एक्साइट हो गए, या फिर आप चेजिंग की एनर्जी में चले गए। और ऐसा नहीं कि फिजिकली, हमारी मेंटल चेजिंग भी होती है। तो अगर वैसे आप करने लगे, तो ये होना ही नहीं है फिर तो, मतलब चेजिंग एनर्जी जहाँ पे आप लाओगे, वहाँ पे आपका यूनियन हमेशा डिले ही होते जाएगा। इसीलिए आपको स्टेडी रहना है ना? मैं वही बोल रही थी कि आपको स्टेडी रहना है, आपको स्टिलनेस में रहना है, आपको अप डाउन्स नहीं करने हैं। आपको वो इनर पीस, वो सरेंडर, फुल्ली ट्रस्ट आपको बिल्ड करना है। अपर चक्र इस पे काम करना है, तभी ये चीज़ें होगी। और जितना आप ये करोगे, उतना आपका यूनियन, आपकी लाइफ की ओवरऑल ही ग्रोथ, सिर्फ यूनियन के लिए तो हमारी लाइफ नहीं चल रही है ना, हमारी लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं, हमें खुद ग्रो करना होता है। डीएफ को भी अपना करियर, अपनी हेल्थ, अपना फाइनेंसेस, ये चीज़ें भी सेट करना, एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन चीज़ों में भी आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प होगी, जितना आप स्टेबल रहोगे, ठीक है? तो ये था आपके लिए चैनल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स एंड द डिवाइन। तो आप मुझे बताना कि आपको ये मैसेज कैसे लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जब भी मैं वीडियो डालूँगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपके भी जर्नी में क्या चल रहा है, और आप मुझसे कमेंट में कुछ चीज़ें पूछ भी सकते हो, ठीक है? और अगर आपको पर्सनल सेशंस बुक करने हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है? ये था वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। यस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।